नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सुपौल मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी संजीव कुमार उर्फ बउआ को इलाज हेतु डीएमसीएच दरभंगा लाया गया है, लेकिन नियम को ताक पर रखकर उसके साथ आए 3 आरक्षी उक्त बंदी को लेकर दरभंगा स्थित श्यामा मंदिर पहुँच गए। इस संबंध में बंदी के साथ आए आरक्षी से जब पूछा गया कि श्यामा मंदिर आने के लिए किसी वरीय पदाधिकारी से अनुमति ली गई है या नहीं, तो आरक्षी अगल बगल झांकने लगे। मैं पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को समिति बनाया, उसके वजह से बहुत जो एंटी ग्रुप हम पे अपना दो पेच लगाना चालू कर दिए। काम भी करवाते थे, रास्ता वगैरह बनवाते थे, उसमें भी पिटीशन बेफजूल का दे दिया, परेशान किया, डिस्टर्ब किया। होते होते मेरे पड़ोसी ही, जो मेरा पड़ोसी है, भगिनमान है, जात है, ज़्यादा दुख उन्हीं को है और बाकी सब ठीक हैं। थोड़ा बहुत मैं झेल लेता हूँ, लेकिन ये पड़ोसी है, ये मेरे साथ कोई लड़का रहता है तो उसको प्रॉब्लम होता है। मेरा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बेफजूल का उसको खींच के मार के उसको केस कर दिया, 307 लगा दिया, हम पे भी केस कर दिया। हम फिरारी हो गए, यहाँ काम भी नहीं कर पाए। हम योजना जब तक आया तब तक हमको डिस्टर्ब कर दिया गया और इसी में हम साजिश में शिकार होते गए। मतलब अड़ोस पड़ोस से भी, गांव से भी, इधर उधर से केस करवाया जाता था हमको षड्यंत्र रच के। मैं सहते मैं सबसे जुड़ा रहता था, सबको बताता था, मैं पुलिस पदाधिकारी को भी बताता था मैं ऐसा नहीं हुआ, वो भी लोग भी जानते हैं, लेकिन केस तो केस है, मानना तो पड़ेगा। लास्ट में एक बार और घर पे गए, मारपीट हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर हम फरार हो गए। फिर देखे नहीं बचने वाले हैं, फिर सरेंडर कर गए हम, जो अपना सारा केस मामला दफा करके हम फिर से पुनः अपने समाज में जाए, बढ़िया से रहें। अभी हम डीएमसीएच जाएंगे इलाज के लिए। हाँ, इलाज हो गया कंप्लीट, सारा रिपोर्ट वगैरह इकट्ठा करके देके फिर आज होगा तो डिस्चार्ज करवा लो। तो उसी क्रम में आप आए माता से दर्शन करने? जी 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 जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार उर्फ बउआ सिंह। कहाँ से आए? सुपौल। हॉस्पिटल से सर आए हैं अथी रिपोर्ट लेने के लिए, वहाँ के कि जो चलिए मार्गदर्शन करें। कौन हॉस्पिटल आए थे? डीएमसी। क्या हुआ? फिर पुनः इन्हें डीएमसीएच ले जाइएगा रिपोर्ट लेने के लिए, और उसके बाद फिर इन्हें कहाँ ले जाइएगा? मंडल का कहाँ? सुपौल। क्या नाम है आपका? रामदेव सर। किसी का आदेश लिए हैं क्या? यहाँ जो मंदिर में जो लाए, किसी का आदेश लिए लिए वहाँ तो सर कहा वहाँ ही। सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के सौजन्य से मब्बी थाना को नाकेबंदी एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु 8 बैरिकेड्स उपलब्ध कराया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक जेपी पुजारी ने बताया कि अग्रणी बैंक होने के नाते सेंट्रल बैंक का दायित्व है कि प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में भरसक सहयोग किया जाए। मब्बी ओपी प्रभारी गौतम कुमार ने कहा कि बैरिकेड्स उपलब्ध हो जाने से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। मैनेजर हो
ये हमारे, क्योंकि पुलिस प्रशासन और हम कोई अलग नहीं है, ये जो ट्रैफिक बैरिकेड है बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमारे जो एडवर्टाइजमेंट का वगैरह फंड रहती है उसका तहत जब से मैं दरभंगा में पोस्टेड हूँ 2016 में हमने ट्रैफिक पुलिस को उनको दिए थे बैरिकेड्स। पिछला साल हमने LNMU कॉलेज वहाँ का थाने में दिए, वो भी रोड पे लगाते हैं। और इस साल हम मुंबई का ये, क्योंकि यहाँ हाईवे में बहुत ज़रूरी है, यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, इसलिए हमने ये एरिया आइडेंटिफाई किया। और ये बैंक की तरफ से हमारे ओर से CSR की तरफ से हम इनको ये दे रहे हैं, क्योंकि ये इनका ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत सहायता देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जया विट्ठल पुजारी। कहाँ से है? मैं आया हूँ मुंबई से। सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पुजारी साहब की तरफ से आज मब्बी OP को 4 ट्रॉली उपहार स्वरूप दिया गया है यातायात व्यवस्था के लिए, और इन्होंने वादा किया है कि भविष्य में कुछ और ट्रॉली देंगे हाईवे पे और बाजार समिति चौक पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए। दरभंगा स्थित बहुउद्देशीय भवन में शुक्रवार को कृषि विभाग के तत्वाधान में 1 दिवसीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दरभंगा के उप विकास आयुक्त कार्य प्रसाद महतो ने किया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार, कृषि अभियंत्रण के उप निदेशक उदय सिंह, आत्मा के परियोजना निदेशक शकील अख्तर अंसारी तथा कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित। हम लोग हर वर्ष खरीफ में और रबी में जो कृषि विभाग की योजनाएं किसान के हित में चलाई जाती हैं उनकी जानकारी अपने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वयक और सभी किसान सलाहकार को उपलब्ध कराते हैं ताकि वो विभागीय योजनाओं की जानकारी किसानों को पहुंचा सकें और उनको योजना के तहत लाभान्वित कर सकें। जी सर, बताइए कि आपने ये जो हर साल ये आयोजन करते हैं, सरकार का जो निर्धारित ये कार्यक्रम है, तो क्या अभी तक आपने ये जानकारी अपने कृषि सलाहकारों से या प्रखंड स्तर से जानकारी ली? उन्होंने खेत में जाके किसानों से कितनी जानकारी ली? सर, जब स्थिति जो समय का है, क्या आपने जानकारी लिया और कितना रिपोर्ट है आपके पास कि जिला में क्या कार्य हुए हैं? नहीं, हम लोग खेत पे भी जाते हैं, जो हमारा प्रत्यक्षण है या बीज वितरण का कार्यक्रम है वो किसानों के बीच में भी जाके हम लोग देखते हैं, और हम लोग फसल के पकने के उपरांत जाके पंचायत में फसल कटनी भी आयोजित करते हैं और किसान का फीडबैक प्राप्त करते हैं। ये कृषि कार्यशाला है रबी फसल के लिए, और किसानों को और हमारे जो कर्मी हैं सभी लोगों को आज के समय में कृषि जो यंत्रीकरण हो रहा है और जो आवश्यकता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, उस दिशा में प्रशिक्षण शिविर भी है, और इसके माध्यम से जाकर किसानों को इससे रबी फसल अधिक से अधिक उत्पादन हो इसके बारे में जानकारी देंगे और हमारे कृषक आत्मनिर्भर हो सकेंगे और हमारा किसानों की आय भी बढ़ेगी। ये दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास आज के जिला स्तर पर किया जा रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर निषाद विकास संघ के अध्यक्ष मुकेश सहनी संवाद यात्रा के क्रम में शुक्रवार को अललपट्टी स्थित मछली बाजार पहुंचे।
श्री सहनी ने बताया कि उनका संगठन बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पिछले 4 साल से लगातार हम लोग समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे समाज को, निषाद समाज को जब देश आज़ाद हुआ था, उसी संविधान जब भी बना था उसी समय में आरक्षण दिया गया था। जो आज बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली जैसे राज्य में हम निषाद समाज को आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं। तो हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए हम लोग बिहार में कई आंदोलन किया और बिहार सरकार ने माना कि समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने अनुशंसा केंद्र सरकार को कर दिया और केंद्र सरकार भी 2015 में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी सरकार आपके समाज के साथ न्याय करेगा और हमारा फर्ज बनता है कि आपके समाज को आरक्षण देंगे। तो इसीलिए हम लोग 2015 में हमने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिया और कहीं ना कहीं 3 साल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी अपने वादा से मुकर रहे हैं और पूरे बिहार में हम लोग समाज को एकजुट कर रहे हैं। पूरे बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली मोड़ पर कंसी से लेकर दिल्ली मोड़ होते हुए, मछली मंडी से होते हुए कुशेश्वर स्थान तक जाएगा। 80 किलोमीटर का रथ यात्रा है और इसी तरीके से आज 26वां जिला है और हम लोगों ने तकरीबन 27 हज़ार किलोमीटर का रथ यात्रा हम लोगों ने पूरा संपूर्ण किया। आज़ादी के बाद से आज तक आपका जो समाज है, मराठा समाज है, वो संघर्षरत रहा है आरक्षण के लिए और बार बार सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगें जो पूरी की जाती है। क्या लगता है कि इस पूरा जो जितने भी देश में सरकार और या शासन प्रशासन या सिस्टम आया तो इसी तरीके से उन्होंने सोचा और लेकिन ये थ्योरी आने वाले समय में हम लोग गलत साबित कर देंगे। हम लोग मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ पाए क्योंकि समाज में आर्थिक रूप से बहुत सारा समाज हमारा कमज़ोर है, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा समाज जागरूक हो रहा है और हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़े। इस बार अभी किसी का नहीं चलने वाला कि निषाद समाज को गुमराह कर। आगामी 27 अक्टूबर को जनता दल यूनाइटेड के तत्वाधान में प्रमंडल स्तरीय दलित महादलित कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। इसे लेकर शुक्रवार को किला घाट स्थित सुशीला विवाह भवन में सुनील भारती की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी, पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार चौधरी तथा तीनों जिलों के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
में इस दलित प्रकोष्ठ कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम में पार्टी के हम लोग के नेता कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान हमारे RCP सिंह साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटन करता है। 27 तारीख को जो प्रमंडलीय सम्मेलन है और उनके साथ टीम में बिहार सरकार के माननीय भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी जी रहेंगे, रमेश ऋषिदेव जी रहेंगे, श्री श्याम रजक जी रहेंगे और हमारे जिले के माननीय मंत्री विधायक लोग भी हैं और कई माननीय मंत्री विधायक हम साथ में रहेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम में चाहूँगा कि अपने मधुबनी जिला से भी और दरभंगा जिला के भी जो महादलित और दलित प्रकोष्ठ के हमारे पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, आपके जिला से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दलित महादलित प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था रखने वाले कार्यकर्ता साथी का जहाँ दरभंगा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे वहाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराएं। इस अभियान में हम लोग को आज से अभी से लग जाना है और इस पर तैयारी पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कैसे मधुबनी से ज़्यादा लोग आए, समस्तीपुर से आए और हम लोग दरभंगा के साथ ही तमाम पार्टी हम लोग अभी भी जिला सम्मेलन किए। तीनों जिला में हमारा जिला सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक सफल रहा। इसके लिए हम अपने जिला और 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र के अवसर पर विभिन्न पूजा पंडाल में संध्या आरती के लिए महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। गुरुवार की संध्या शाहगंज बेता स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में बड़ी संख्या में महिला भक्तों ने संध्या दीप जलाया और आरती में भाग लिया। वहीं दूसरी ओर अललपट्टी मोहल्ला में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा पंडाल में भी संध्या आरती के वक्त महिला भक्तों की उपस्थिति दर्ज हुई। कैदराबाद स्थित भगवती स्थान में भी नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। सब तारे तेरी आरती।
बच्चे परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम दिख भी रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। क्या नाम है? अरुण कुमार यादव, अध्यक्ष। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र को लेकर शुभंकरपुर में श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा तैयारी जोरों पर है। समिति के अध्यक्ष राम सेवक राय ने बताया कि आगामी दिनों में यहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कबीर चौक मथुरापुर में भी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य तैयारी की जा रही है। यहाँ पर लोक के तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। सार्वजनिक पूजा समिति अलौलपट्टी के द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा जो आयोजन किया जा रहा है 1992 से लगातार हम लोगों ने दुर्गा पूजा श्रद्धालुओं के बीच करते आ रहे हैं और आगे भी करने की तमन्ना रखते हैं। इस बार क्या विशेषता है, क्या खासियत है? हर साल से इस बार अलग विशेषता है और अभी का जो कार्यक्रम है जो हमारे मोहल्ला के तमाम महिला बच्चे सभी आके दीप माँ के दरबार में अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना का पूरा करवाते हैं। कलश शोभा यात्रा कब निकाली जाएगी? छठी को निकाली जाएगी। कलश शोभा यात्रा बेलनौती होगा और उसके सुबह होके बेल गौरी का आयोजन है जो भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 251 महिलाओं इसमें शरीक होने की चांस है, वह होना है और उससे भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी रस्सी सब कट रही है और उस पर पूरी जोर से हम लोगों ने प्रधान कलश को 3 भाग में बांटे हैं और 3 पार्ट को 4-4 प्रधान कलश रहेगा।
त्रासा दया सिंधु दीजे मन आशा नित्य नाच में तुम्ही भवानी महिमा अमित दात बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी सिंह भाल विवादिनी लहरी वाहन सोह भवानी लांगुर वीर जलद अगवानी कर में खप्पर खड़क विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाति उठत शत्रु लिया शूला नाग कोटि में तुम्हें विराजत तिहु लोक में डंका बाजत शुभ शुभ दानव तुम्हारे रक्त बीज शंखन संहारे महिषासुर नृपति अभिमानी जिहि अवतार बनी अकुलानी कराल कालिका धारा सेन सहित तुम तिहि संहारा पड़ी गाढ़ संकट पर जब जब भय सहाय मात तुम तब तब अमरपुरी अरुगा सब लोका तब महिमा सब रजे अशोका बाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाए जोगी सुरमणि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचारज तब तीनों कामर क्रोध जीत सब लीनो निश दिन ध्यान धरो शंकर को काहु काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को वरन न पायो शक्ति गई तब घन पछतायो शरणागत हुई करती बखानी जय 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 जगदम्बाई प्रसन्न आदि जगदम्बा दे शक्ति नहीं कीन विलंबा मुझको मानो। क्या यहाँ भगवती का सातों बहन का क्या मानता है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा मानता है यहाँ। ये पूर्वजों का ये मंदिर है, 4 पीढ़ी ख़त्म हो चुका है। 5वां में अभी हम पुजारी हैं और आगे भगवती मालिक है। अपार भीड़ है, लोगों को श्रद्धा है यहाँ, विश्वास से आते हैं और झोली भर के चले जाते हैं। 7 पिंड बना हुआ भगवती का? 7 पिंड है। भगवती का क्या रूप है? तो 9 रूप, लेकिन पिंड है 7। कौन जगह पर है? ये कैदराबाद चौक भगवती स्थान। क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर पुजारी। बोला बोला अम्बे मैया की डोली चढ़ी चलती मैया सेवा का नगरवा है आगे आ डोली चढ़ी चलती मैया सेवा का नगरवा है आगे और रुनु की झुनु की चले पुल पर किस तरह का पूजा किया जा रहा है? सीधा से ये चंपल वाला पूजा हो रहा है और जो बचेगा इसका पीछे दुर्गा मंदिर बन रहा है, उस निर्माण में खर्चा किया जाएगा। क्या नाम हुआ? हाँ? क्या नाम हुआ? राम सेवक राय अध्यक्ष। रुनु की झुनु की चले बगवा कहरवा है आ डोली चढ़ी चलती मैया सेवा का नगरवा है आ डोली चढ़ी चलती मैया सेवा का नगरवा है और रुनु की झुनु
सार्वजनिक माँ दुर्गा पूजा समिति मनोकामना धाम मथुरापुर कबीरचक यहाँ क्या बन रहा है? बन रहा है आप परिद्वार और सीसी कैमरा जो है 20 लग रहा है और प्रशासनिक तरफ से जो है महिला बल का भी जो है कष्टी ने दी मतलब जो है कष्टी से लेकर के 19 तारीख तक जो महिला पूरी जेंट्स भी जो है का व्यवस्था यहाँ जो है किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार सिंह सचिव। गाना है श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति मनोकामना धाम मथुरापुर कबीरचक दरभंगा। यहाँ इस बार जो है एक हरिद्वार का सीन जो है देने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में कुछ झांकी के रूप में समाज के बीच जो सरकार का जो थॉट है, सोच है समाज सुधारने का, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, दहेज प्रथा का जो है दहेज लेना दहेज देना दोनों पाप है, उसके बाद शराब नशा मुक्ति का अभियान है। ये सब संबंध में हम समाज के बीच में एक पेश करना चाहते हैं कि ये चीज़ सब जो है दहेज लेना देना दोनों अपराध है। बेटी जन्म लेने के बाद जो आदमी चिंतित हो उठता है कि बेटी आ गया तो बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, वो नहीं है। क्योंकि हम लोग दुर्गा का जो पूजा करते हैं वो भी बेटी का ही रूप है और एक बेटी देश का प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, मुख्यमंत्री भी, IAS IPS जितना है सभी बेटी है। तो बेटी के जन्म लेने पर किसी को उदास होने की जरूरत नहीं है। सभी आदमी उस बेटी को बेटा समझ के ही शिक्षा दे, वह भी एक महान बन सकती है। आज की खबरें भी संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।